तो महाराज ये कार्य अधूरा। ये शास्त्र है, बनावटी बात नहीं है, शास्त्र कहता है। शास्त्र में लिखा है कि यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा से हुआ है। दक्षिणा मतलब धन, मतलब जितनी जिसकी श्रद्धा हो। दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ है, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उन्होंने 17 कन्याओं को जन्म दिया। के बाद सबसे सुंदर कन्या थी रोहिणी, और सबसे ज्यादा दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री से प्रेम करते थे, जिनका नाम सती। इसके बाद कौन बचा? देवहूति। देवहूति का जीवन कैसा है? देवहूति के जीवन में प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, एक साध्वी की तरह है, महात्मा की तरह है। जब विवाह हो गया दोनों बहनों का, देवहूति बची। अब जब देवहूति बची तो आज मनु महाराज विचार कर रहे हैं कि जैसी मेरी बेटी है इसके योग्य वैसा ही वर होना चाहिए। काफी समय तक वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके योग्य कोई वर नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए कर्दम ऋषि। वो तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम ऋषि से कहा कि बेटा अब तुम सन्यासी जीवन का त्याग कर दो, गृहस्थ जीवन अपना लो, क्योंकि तुम्हारे योग्य एक बेटी है मनु महाराज, देवहूति, जो सेम तुम्हारी तरह है। आज पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी बीड़ा को बजाते हुए कहाँ पहुँचे? मनु महाराज के पास। जब मनु महाराज के पास पहुँचे तो कह रहे हैं महाराज आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं। मनु महाराज कह रहे हैं महाराज चिंतित तो हूँ, क्या बताऊं नारद जी कि दोनों कन्याओं का विवाह तो करा दिया है, लेकिन जो मेरी देवहूति है ये बड़ी ही साध्वी है, इसके योग्य कोई ऐसा ही वर हो जिसके साथ में विवाह करा सकूं। आज नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है कर्दम ऋषि, जो केवल देवहूति की ही तरह है, इसलिए आप उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करा सकते हैं। आज नारद जी की बात को मान करके मनु महाराज ढूंढने के लिए जा रहे हैं। रथ में बैठे हुए माता शत्रुपा भी बैठी हुई है, देवहूति भी बैठी हुई है। इसके बाद सरस्वती के नामक तट पर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कर्दम ऋषि अब जाओ, जैसा कि आपके पिताजी ने कहा है कि अब ये सन्यासी जीवन को त्याग करके गृहस्थ जीवन अपना लो, क्योंकि 2 दिन में शीघ्रता के अनुसार 2 दिन में मनु महाराज और माता शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के रिश्ते की बात चलाने के लिए आपके पास आएंगे। इसलिए हाँ कर देना, मना मत करना, क्योंकि देवहूति सेम तुम्हारी ही तरह है। आज प्रभु को प्रणाम करते हुए आज कर्दम ऋषि महाराज तपस्या छोड़ करके प्रभु का भजन ही कर रहे थे एक स्थान पर बैठे हुए, और उसी रथ में मनु महाराज और माता शत्रुपा देवहूति को लेकर के आए। आज ऐसे कर्दम ऋषि ने मनु महाराज को देखा, प्रणाम किया, महाराज कैसे आना हुआ? बोले महाराज आने का कारण बस इतना है, जो आप मेरी पुत्री को देख रहे हैं ना। आज कर्दम ऋषि ने जैसे ही देखा,
अब कह रहे हैं मुझसे ये बड़े हैं, बात तो होती ही रहेगी, लेकिन पहले कुछ आसन डालना चाहिए। आज कर्दम ऋषि महाराज ने सुंदर आसन दिया। आज माता शत्रुपा मनु महाराज ऊपर बैठे हैं। अब माता देवहूति बैठी नहीं, अब मन में विचार कर रही हैं कि ये आसन मेरे होने वाले पति ने डाला है, और अगर मैं नहीं बैठती हूँ तब भी अपमान है, और अगर बैठ जाती हूँ तब भी सही नहीं है कि मेरे पति ने आसन डाला और मैं बैठ रही हूँ, ये तो गलत बात है। आज माता देवहूति ने अंगुष्ठ की उंगली उठा करके जैसे सिंहासन में रखा, और सबसे पहले उन्होंने अपनी उंगली रखी, इसके बाद फिर वो बैठे। आज कर्दम ऋषि ने देखा, आज बड़े प्रसन्न है, कह रहे अरे ये तो सेब मेरी तरह है, जैसा मैं हूँ वैसी ही है। बड़े प्रसन्न हुए। आज जैसे मनु महाराज ने विवाह की बात चलाई, आज कर्दम ऋषि कह रहे हैं अरे महाराज कौन नहीं चाहेगा आपकी पुत्री को, क्योंकि आपकी पुत्री के जीवन में सब कुछ है, प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, और भगवान के प्रति विश्वास है, निष्ठा है। क्योंकि देवहूति भी परम सुंदर थी। आज कर्दम ऋषि ने हाँ कर दिया, लेकिन कह रहे मेरी महाराज की शर्त रहेगी, विवाह तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त रहेगी। मनु महाराज ने महाराज कौन सी शर्त है बताओ। कह रहे हैं कि शर्त मेरी इतनी है कि जब विवाह होगा, संतान होने के बाद मैं तुरंत जंगल में चला जाऊंगा, बैराग धारण कर लूंगा। मनु महाराज कह रहे हैं ठीक है महाराज, अगर आप बैराग धारण कर लेंगे तो हमारी पुत्री भी महाराज कोई साधारण पुत्री नहीं है। आज मनु शत्रुपा बड़े ही प्रेम और भाव से देवहूति को लेकर के विवाह की तैयारियां करना प्रारंभ कर दी। और जब विवाह करना प्रारंभ किया, आज इतना स्वागत सम्मान करने के लिए बड़े बड़े दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाया वेद मंत्र के लिए। अनेकानेक प्रकार के व्यंजन, सुंदर सुंदर व्यंजन बने हुए हैं कि मेरी पुत्री देवहूति का विवाह है। आज जैसी ही बारात निकट आई, बड़े ही प्रेम और भाव से देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद एक ऐसी दुखित बेला है जिसको कहते हैं विदाई। एक पिता ने, एक माता ने जिस पौधे को इतना बड़ा कर दिया हो, जिस माँ ने 9 महीने तक अपने गर्भ में उस कन्या को रखा हो, अपनी संतान को रखा हो, और इसके बाद उसको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और जब वही कन्या बड़ी हो जाती है तो विवाह भी करना जरूरी होता है। संसार की परंपरा महाराज बड़ी ही विडंबना है। आज वो समय आया कि विदाई की वो बेला है। आज देवहूति मैया रो रही है, रोदन कर रही है। आज वो रोदन कर रही है, आज फूट फूट करके रो रही है। पिताजी, आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया और आज आप मुझे दूर कर रहे हैं। आज मनु महाराज कहते हैं कि पिता कौन है। एक पिता कभी जताता नहीं कि मैं अपने बच्चों से इतना प्रेम करता हूँ, दिखाता नहीं है, लेकिन एक माँ का हृदय कोमल है, मक्खन के समान है। एक माँ जब भी पुत्र के जीवन में या पुत्री के जीवन में थोड़ी सा कष्ट आता है तो वो फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन एक पिता के जीवन में दुख तो आता है, कष्ट आता है, लेकिन महाराज जीवन में अकेले रो लेगा वो पिता, लेकिन अपने बच्चों के सामने कभी रोएगा नहीं। ये जाहिर नहीं करने देगा कि अगर मैं दुखी हूं तो मेरे बच्चे भी दुखी हो जाएंगे। एक बेटे ने, एक पिता पहले क्या बनता है, एक बेटा बनता है। विवाह के बाद पिता बन गया, पति बन गया, और जब पिता बनता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी महाराज बहुत हो जाती है। एक पिता कौन है? एक पिता घर है, मकान है, कपड़ा है। एक माँ है
जिसने अपने संतान को 9 महीने गर्भ में रखा, क्योंकि माँ के समान इस संसार में किसी का हृदय बनाया ही नहीं उस परमात्मा ने। आज मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को हृदय से लगा लेते हैं और मनु महाराज इतना रोए हैं। श्रीमद् भागवत कहती है कि आज मनु महाराज इतना रोए हैं कि देवहूति की जो चोटी है वो गीली हो जाती, भीग जाती है। उनके आंसू इतने गिरे हैं कि देवहूति महारानी की चोटी ही भीग जाती है। एक पिता कभी किसी के सामने रोता नहीं है, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो वही पिता फूट फूट करके अकेले में रोता है। जो बेटी मेरा इतना ध्यान रखती है, आज वो बेटी हम सबको छोड़ करके जा रही है। लेकिन आज के समय में क्या है, ये जो दहेज नाम के जो लालच है ना, अरे महाराज आप दहेज मांगिए, लेकिन ये बताइए कि जब आप दहेज लेते हैं तो क्या आपके साथ जाता है? एक पिता गरीब है, जब पिता के जीवन में धन ज्यादा नहीं होता, गरीब है, बेटी है, किसी ने बताया कि महाराज वो घर बढ़िया है, आपकी बेटी के योग्य है। पिता पहुंचा और जब वहां पर पहुंचा तो आज लड़के के पिता ने क्या कह दिया, महाराज बगल के गांव वाले हैं वो 20 लाख रुपए कह गए देने को। महाराज समझ जाइए कि 20 लाख की चाय है, बेटी की चाय नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर 20 लाख गिनवाएंगे ना तो संस्कार नहीं गिनवा सकते। जीवन में अगर कुछ भी जरूरी है तो उसका नाम है संस्कार। अगर जीवन में संस्कार है, चरित्रवान है, तो महाराज आपके घर में कभी महाभारत का दुष्समय नहीं आ सकता है। अरे महाराज धन के लिए हमें किसी के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक पिता तो ठीक है, कर्जा लेकर के अपनी पुत्री की सारी व्यथा दूर कर देगा, लेकिन आप लोग ये चाहते हो कि जिस पिता ने अपनी 20 साल की 22 साल की इस बेटी को छोटे से इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, जिस बेटी ने अपने घर में एक गिलास का पानी तक नहीं रखा, उस माता पिता ने अपनी कन्या को, अपनी बेटी को, अपने हृदय के टुकड़े को आपको दे दिया। इससे बढ़कर के कोई धनवान हो सकता है? कहते हैं धन चला जाएगा, परिवार चला जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं जाते। जीवन की बड़ी विडंबना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आज माता शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को शिक्षा दे रही हैं कि हे पुत्री, जीवन में कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, पति का साथ मत छोड़ना। मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा करना, क्योंकि पत्नी के जीवन में एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पति प्रेम। इसके अलावा कोई भक्ति नहीं है। आज देवहूति अपने पिता के हृदय में लग करके खूब रोदन कर रही है, और वहां पर जितने भक्त उपस्थित हैं सभी रोदन कर रही है। जब एक बेटी की विदाई होती है तो कितना भी हृदय कठोर क्यों ना हो, पत्थर क्यों ना हो, महाराज सभी के नेत्रों से सुधार बहने लगती है। आज मनु महाराज करें पुत्री, बस संग हमारा और तुम्हारा इतना ही था, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ये है आशीष हमारा, बस इतना ही
और मनु महाराज क्या कह रहे हैं? तू मेरे घर की बाती वह घर रोशन करना, वह घर रोशन करना। मेरे नैन की ज्योति चांद वहाँ पर बनना, चांद वहाँ पर बनना। वो आंगन आबाद हुआ, वो आंगन आबाद हुआ, घर हुआ हमारा सोना। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा वो बस इतना ही संग था हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से माता देवहूति की विदाई हुई। विदाई होने के पश्चात आज कर्दम ऋषि के साथ जीवन यापन हो रहा है। बड़े ही सुंदर तरह से जीवन यापन हुआ। इसके बाद आज कर्दम ऋषि महाराज तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और जब तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, काफी समय बीत गया, लेकिन उनकी ही सेवा में आज देवहूति मैया ने अपने पति की मूर्ति को बना करके उनकी सेवा कर रही है। और ऐसी सेवा कर रही है कि आज उनका शरीर दुबला पतला